हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम यसाकी मीडियम। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। एंड पर्सनल रीडिंग के सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। दो ही ऑथेंटिक वे है, एक इंस्टाग्राम लिंक, दूसरी है ईमेल आईडी। ठीक है, कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। एंड वीकली रीडिंग के लिए आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए। आज की टॉपिक है ऑपोजिट सेक्स आपको लेकर क्या कहते हैं। अगर आप मेल है तो डेफिनेटली फीमेल होंगे, एंड अगर आप फीमेल है तो मेल आपकी ही एज की डेफिनेटली क्या कहते होंगे आपको लेकर, क्या गॉसिप होती है आपकी पीठ पीछे। ओके, चलिए देखते हैं। मैं आपको ऑप्शन दिखाती हूँ। ग्रुप नंबर 1, ऑल्टर प्रीस्टेस, प्रिपरेशन प्रेयर एंड सैक्रेड रिचुअल्स। ओके, ग्रुप नंबर 2, eyes of beauty, positive expectation, clarity। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके, एंड ग्रुप नंबर 3, sacred union, नंबर 27, पार्टनरशिप एंड रोमांस। ओके, इंट्यूटिवली कार्ड को चूज कीजिए। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ग्रुप 1, वेलकम। चलिए देखते हैं कि ऑपोजिट सेक्स के लोग आपको लेकर क्या चर्चा करते हैं, क्या बातें करते हैं, क्या गॉसिप होती है पीठ पीछे। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। एंड दूसरी जनरल रीडिंग है, सभी चीज़ें रेजोनेट नहीं होगी, जितना रेजोनेट हो रही उतना लीजिए एंड लीव द रेस्ट। ओके, चलिए देखते हैं। तो आपने चूज़ की है ऑल्टर प्रीस्टेस। ओके, प्रिपरेशन प्रेयर सैक्रेड रिचुअल्स, नंबर 39, नंबर 12, नंबर 3। आप की एक अलग ही ऑरा है माय डियर। दिस इज अ स्टार एनर्जी एक्चुअली। ओके, एंड पहली बात तो देखिए, स्लिम हो या थोड़ी मोटे पतले बात नहीं, बट आपकी फिजिकल अपीयरेंस किसी एक सिचुएशन में, पार्टी फंक्शन हो जहाँ पर गैदरिंग्स है, आपकी प्रेजेंस लोगों की अटेंशन ड्रॉ करने वाली है। एंड स्पेशली मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ड्रेस अगर आप नहीं भी पहनते हो, फिर भी जैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं, आप सड़क पे देखोगे कि बहुत एक्सपेंसिव ड्रेस पहनी हुई है, बट फिर भी नॉर्मल ड्रेस में कोई कुछ पर्सन ऐसे अट्रैक्टिव लगते हैं। तो ये वो एनर्जी माय डियर कि आप नॉर्मल भी अगर रहो, नॉर्मल ड्रेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं, फिर भी जैसे अटेंशन ड्रॉ करने वाली एनर्जी है माय डियर। एंड स्पेशली मुझे नज़र आ रही है कि आप कभी कभी आपकी एनर्जी थोड़ी डिटैच्ड मुझे नज़र आ रही है, मतलब फिकल माइंडेड आपकी एनर्जी हो सकती है। एंड आपकी ऑरा काफ़ी यूनिक है। घर आपकी परवरिश बॉर्न एंड बॉट अप हो सकती है कि काफ़ी ट्रेडिशनल फैमिली में हुआ है। इस बात को लेकर भी काफ़ी चर्चा होती है कि आप काफ़ी कंजर्वेटिव है, आपकी सोशल जो बिहेवियर है वो दूसरे लोगों से थोड़ी अलग है। एंड आपकी कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज थोड़ी अलग है दूसरे पर्सन से। बहुत कम बोलते हैं, जितना बोलते हैं सॉलिड बोलते हो, तो मतलब ज़ुबान पे तलवार नहीं, बट जितना आप बोलोगे वो एक लॉजिक होगी उस बात पर। ऐसे भैंस के आगे बीन बजाना वो नहीं है, लॉजिक होगी आपकी हर स्टेटमेंट में। ये वो एनर्जी है। एंड बट कुछ लोग सोचेंगे कि आप थोड़ी डिटैच्ड रहते हो, थोड़ी कोल्ड हो, बट एक डिटैच्ड कोल्ड आपकी पीठ पीछे बोलते हैं, बट फिर भी आपकी ऑरा है फायरी, अटेंशन ड्रॉ करने वाली एनर्जी है माय डियर। बट मुझे नहीं लगता आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ड्रेस यूज़ करते हो, बट जो भी पहनते हो इस तरह से आप मैनेज करते हो कि यूनिक लगते हो। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, ग्रीन मैन सिनर्जी की एनर्जी है। सो डेफिनेटली ये एनर्जी एक मिक्स की बात करते हैं। दो डिफरेंट एनर्जी जब मिक्स होती है वो सिनर्जी के रूप लेते हैं। तो ग्रीन मैन, तो आप किसी भी परिस्थिति में आपकी खुद की जो बैलेंस है, मेंटल एंड वो दिल और दिमाग की जो बैलेंस है, आप बिल्कुल उसमें स्टेबल हैं। एटलीस्ट लोग तो यही देखते होंगे, आपके अंदर क्या हो रही है, इम्बैलेंस हो वो नहीं, बट लोग आपको काफ़ी बैलेंस देखते हैं बिकॉज ऑफ सिनर्जी एनर्जी। एंड एज वेल एज बिकॉज ग्रीन मैन इज़ ऑल अबाउट ग्राउंडेड एनर्जी। लोग आपको चैरिटी वगैरह करते देख सकते हैं कि आप काफ़ी चैरिटेबल एनर्जी है, लोगों की मदद करते हो, नीडी पर्सन को हेल्प करते हो। ग्राउंडेड एनर्जी है एज वेल एज बैलेंस्ड एनर्जी। लोग कहते होंगे इसको लेकर अप्रिशिएट करने वाली एनर्जी, इसको लेकर गॉसिप करना नहीं, अप्रिशिएट करने वाली एनर्जी। बट यहाँ पर एक गॉसिप जुड़ी है, इस कार्ड में गॉसिप है। ओके, चलिए देखते हैं। वाह, डाउन न्यू बिगिनिंग्स एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी। सो एक एनर्जी तो मुझे तो लगता है यहाँ पर बहुत सारी व्यूअर्स की, यहाँ पर जैसे लोग देखते होंगे कि अगर आपको विपरीत परिस्थिति में भी डाल दिया जाए तो आप खुशियों को ढूंढ लेने वाली एनर्जी हो।
एंड कहीं ना कहीं आपकी जो एनिमी है, शत्रु है, वो भी ये बात सोचते होंगे कि मुसीबत में अगर आप गिरते भी हो फिर भी 10 बार गिरने से आप 11 टाइम्स खड़े होने वाले एनर्जी हो माय डियर। बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी। एंड आप सिर्फ खुद ऑप्टिमिस्टिक है ऐसा मुझे लग नहीं रहा, मतलब आपकी आसपास की जो एनर्जी रहेंगे ना, आप उनको भी ऑप्टिमिस्टिक बना दोगे माय डियर। आप बोलते भी, आपके शब्द में भी एक जादू है। बिकॉज अब ये जो रिचुअल्स यहाँ पर, ये जो प्रिस्टेस यहाँ पर कर रही है, एक सैक्रेड रिचुअल मैनिफेस्टेशन, कोई टेक्निक मान लीजिए कैंडल स्पेल हो सकती है। एंड मून फेज के साथ मुझे लगता है ग्रुप 1 के कुछ व्यूअर्स मून फेजेस में काम करते हैं। मून फेजेस के साथ मैनिफेस्टेशन हो सकती है, मून फेजेस की एनर्जी के साथ काम करना, फुल मून, क्रिसेंट मून, वेनिंग मून, तो इस एनर्जी में आप काम करते हो। थैंक यू स्पिरिट। रेस्ट एंड रिजुविनेशन नंबर 19। ओके, तो ये एनर्जी बिल्कुल बैलेंस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बिकॉज ऑफ बैलेंस एनर्जी। एंड लोग आपको कभी कभी डिटेल्स देखते होंगे माय डियर, आप कभी कभी सोशल मीडिया से डिटैच्ड हो जाते हो, लोग इसको लेकर चर्चा करते हैं माय डियर। एंड आपकी एक ऑरा है माय डियर, यहाँ पर भी है एक कार्ड तो बिल्कुल कंफर्म करे, डबल कंफर्मेशन है कि आपकी ऑरा है माय डियर, बहुत ही यूनिक ऑरा है। फिजिकल अपीयरेंस स्पेशली आपकी प्रेजेंस में ही एक अलग से एक जादू है माय डियर। मैं आपको पहले बोल रही थी ना, मतलब एक भीड़ भाड़ में अगर आप जाओगे तो अटेंशन ड्रॉ करने वाली एनर्जी है, कूल काम एनर्जी है, एंड लॉजिकल बातें बोलने वाली एनर्जी। ओके, थैंक यू स्पिरिट। या दिस इज़ अ मास्टर कार्ड एक्चुअली इन एंड यंग एनर्जी 2 मास्टर नंबर। सो डेफिनेटली ये कार्ड तो डबल कंफर्मेशन है कि यू आर ए बैलेंस्ड एनर्जी। आपको लोग देखते होंगे कि आपकी फेमिनिन साइड जितना वाइब्रेंट है, मैस्कुलिन साइड भी उतना ही वाइब्रेंट है। मेल फीमेल डजेंट मैटर, बट दिस ऑल अबाउट लिब्रा एनर्जी, बैलेंस एनर्जी। मैं साइन की बात यहाँ बिल्कुल नहीं कर रही, बट इन एंड यंग इज ऑल अबाउट आप खुद में ही कंप्लीट हो माय डियर। कोई पर्सन आएगा आपको कंप्लीट करेंगे, शादी होगी, ऐसी एनर्जी आपकी नहीं है। आप खुद की ही एनर्जी में एम्प्रेस एंड एम्परर एनर्जी है, ये किंग एंड क्वीन की एनर्जी। अपने ऑरा में ही आप एक डिग्निटी को होल्ड करते हो, ये वो एनर्जी है। एंड दैट्स वाई वो इतनी अट्रैक्टिव, एक चार्मिंग क्वालिटीज़ आप में है। ओके, चलिए देखते हैं इस कार्ड से। ओके, दिस इज ए वर्च्यू एनर्जी। ओके, यू एक्नॉलेज योर लविंग स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट्स दैट इनकरेज अदर्स टू ग्रो। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी नहीं है, आप खुद को भी, मतलब आप खुद के साथ दूसरों को भी इस एनर्जी में लेकर आओगे। ये वो एनर्जी है, आपकी ऑरा जैसे चारों तरफ फैलने वाली एनर्जी है। सन की वाइब सारी मुझे, आपकी ऑरा को छुपा कर रखने वाली एनर्जी नहीं है। सी दिस एनर्जी, दिस ब्यूटीफुल एनर्जी। यहाँ पर एक वाइब्स है माय डियर, इस कार्ड की एक अलग ही ऑरा है। ओके, एंड फ्रेंडलीनेस, आप दोस्त की दोस्त हैं माय डियर। यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज ट्रेट्स इन कॉमन विथ अनदर इन ऑर्डर टू फोर्ज लव बेस्ड कनेक्शन। जो आपके साथ फ्रेंडली बिहेव करेंगे, एक लविंग रिलेशनशिप रखेंगे, आप भी उतना ही उसको फीडबैक दोगे। ये वो एनर्जी है, इक्वल गिवन एंड टेक का रिलेशनशिप, वो चाहे जो भी हो, आप दोस्त की दोस्त हैं। प्योर फ्रेंड एनर्जी है ये, मतलब कमिटमेंट, बातों की पक्की एनर्जी। अगर आपने किसी को कमिटमेंट दिया है तो डेफिनेटली जान चले जाए, बट कमिटमेंट रहना चाहिए, कमिटमेंट आप मेंटेन करोगे, वो एनर्जी है स्पेशली फ्रेंड के लिए। चलिए देखते हैं। या ट्रस्ट, डेफिनेटली यहाँ पर तो ये होना ही चाहिए। यू हैव ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू योर सोल्स लविंग वॉइस एंड हैव फेथ इन योर इंट्यूशन। इंट्यूशन तो आपका स्ट्रॉन्ग है ही, क्योंकि यहाँ पर एक सैक्रेड रिचुअल्स वगैरह चल रही है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ पर आप कोई ट्रेडिशनल फैमिली से आपकी बॉर्न एंड बॉट अप हो सकते, कंजर्वेटिव लोग देखते होंगे बहुत ज़्यादा, एज वेल एज वेरी लॉयल ट्रस्ट वर्द एनर्जी, बहुत ही लॉयल। मतलब आपके पास अगर कोई बड़ी रकम भी कोई रखे तो वो निश्चिंत रह सकते कि हाँ ये रकम मेरी चोरी नहीं होगी एटलीस्ट। तो दिस टाइप ऑफ एनर्जी, ट्रस्ट वर्द एनर्जी। ओके, चलिए देखते हैं। पहले मैं कुछ एस्ट्रो डेक से देखूंगी, एस्ट्रो कार्ड देखूंगी। चलिए देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। आपके जैसे दोस्त मिले तो ये तो बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग्स होगी सामने वाले के लिए। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 अपोजिट सेक्स क्या कहते हैं ग्रुप नंबर 1 के बारे में। थैंक यू स्पिरिट। ओके ओके, नेपच्यून काफ़ी सेंसिटिव पर्सन है आप माय डियर्स। नेपच्यून इज़ ऑल अबाउट फैंटासाइज करने वाले ड्रीमी एनर्जी, बट लोग बहुत ज़्यादा इस ड्रीमी कैरेक्टर को देखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी आई है काफ़ी बैलेंस एनर्जी।
हो सकता है कुछ क्लोज लोग ही ये जान पाएंगे कि आप ड्रीमी कैरेक्टर में हैं। या स्कॉर्पियो, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, तीनों वाटर साइन में, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस में। स्कॉर्पियो एक ऐसी साइन है जो फिक्स साइन है, वाटर होने के बावजूद भी फिक्स साइन में आते हैं। तो डेफिनेटली फोकस्ड एंड करियर ओरिएंटेड, मतलब गोल ओरिएंटेड। लोग देखेंगे आप फिक्स्ड मेंटालिटी के हो, दैट्स वाई दिस न्यू बिगिनिंग्स हियर। विपरीत नीच फंग राजयोग के समान इनकी एनर्जी है। कुछ भी हो जाए लाइफ टाइम में ये ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी में रहेंगे। बट लोग थोड़ी आपको सिक्रेटिव भी देखते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आप कनेक्ट होते हो लोगों के साथ, बहुत ज़्यादा ओपन हो, ऐसा मुझे लग नहीं रहा। लोग इसको लेकर चर्चा करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को ओपन अप नहीं करते हो, बहुत कुछ हिडन है आप में, सिक्रेटिव एनर्जी है। ईस्ट की एनर्जी, दिस इज़ अ न्यू बिगिनिंग्स एंड ईस्ट, सी दिस कार्ड। मैं तो आपके सामने कार्ड को शफल कर रही हूँ। देखिए आपकी एनर्जी कितनी, आपकी ऑरा कितनी पॉजिटिव है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, मुझे सन की वाइब्स आ रही है बहुत ज़्यादा। बट सन ईस्ट की जब सन जब सन राइज होती है तो उनमें वो ऑरा जो होती है ना, बहुत ही कोमल सी ऑरा होती है। तो आपकी ऑरा बिल्कुल सनराइज़ के टाइम पे जो सूरज की जो इंटेंसिटी होती है, सूर्य की रेज की, तो वो इंटेंसिटी आपकी, मतलब बहुत ज़्यादा तेज नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत वल्नरेबल भी नहीं, बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी भी नहीं, बीचों बीच की एनर्जी। एंड यूरेनस इज़ ऑल अबाउट सडन। कभी कभी आप अपने आप को काफ़ी कुछ अनप्रिडिक्टेबल एनर्जी, अपने आप को डिटैच कर लेते हो। लोग इसको लेकर काफ़ी चर्चा करते हैं कि आप एक अनप्रिडिक्टेबल एनर्जी हो। एंड फायर एनर्जी, या दिस इज डेफिनेटली हियर कि फायर एनर्जी इज ऑल अबाउट पैशन एंड डेफिनेटली नेपच्यून इज वाटर एनर्जी एंड फायर। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस इज अ बैलेंस, आपकी एनर्जी बैलेंस है माय डियर। चलिए टैट से देखते हैं। टेम्परेंस, या दिस इज ऑल अबाउट फायर एंड वाटर की बैलेंस है। दिस इज 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस इज 5 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी। कम्पिटिटिव एनर्जी, कम्पिटिटिव है माय डियर, मतलब दोस्त की दोस्त है एंड शत्रु की भारी शत्रु, वो एनर्जी है माय डियर। बट आप एरोगेंट लोगों को जो आपके आसपास के जो एरोगेंट लोग हैं, जो जजमेंटल एनर्जी है, उससे आप बहुत ज़्यादा दूर रहते हो अपने आप को, या फिर दूर रखते हो अपने आप को। एंड मुझे एक एनर्जी नज़र आ रही, थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर आपकी हो सकती है माय डियर। एक येस और नो, बीचों बीच कुछ नहीं, 0 और 100, दिस टाइप ऑफ 100, बीचों बीच कुछ नहीं, ये वो एनर्जी है। एंड लोग कुछ, अगर आपकी शादी वगैरह नहीं हुई है तो डेफिनेटली यहाँ पर पार्टनर बनाने की एक ख्वाहिश आप हो सकती है। बट समहाउ यहाँ पर कुछ लोग आपको, आपकी एनर्जी को अनप्रेडिक्टेबल देखते होंगे एंड आप काफ़ी बैलेंस एनर्जी है, बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स वो 4 पिलर को दिखाती है। तो बैलेंस एनर्जी बट फायर के साथ विथ पैशन। एंड टेम्परेंस इज ऑल अबाउट पेशेंट, कूल, काम एनर्जी, जो आपकी कार्ड आई थी ओरेकल मैसेजेस में। तो डेफिनेटली लोग आपको एंजल के जैसे देखते होंगे। आपकी ऑरा काफ़ी ऑस्पिशियस हो सकता है, आपकी प्रेजेंट जहाँ पर आप कदम रख दो वो ऐसी एनर्जी है जैसे सब कुछ शुभ होगा, ये वो एनर्जी है माय डियर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। वाइज लीडर, यू आर ए बेकन फॉर अदर्स। या बिल्कुल, आप सिर्फ खुद लाइफ टाइम में आपकी एनर्जी को वाइब्रेट नहीं करोगे, आप बहुत सारे लोगों की एनर्जी को भी वाइब्रेट करोगे। एक लीडर की एनर्जी आ रही माय डियर। मैं आपको पहले ही बोल रही थी, आप अपनी एनर्जी में एम्प्रेस एंड एम्परर हो। किसी पर्सन आपकी लाइफ में आएगा एंड वो आपको कंप्लीट करेंगे, नो। ओके, वॉइस ऑफ द हार्ट, सो लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू माय डियर। सो डेफिनेटली आप अफेक्शनेट भी है बहुत ज़्यादा। मुझे लग रहा है आपकी एनर्जी बिल्कुल बैलेंस है, कॉम्पैक्ट एनर्जी है। आपकी जैसे दोस्त एंड पार्टनर मिलना ही एक सबसे बड़ी एक ब्लेसिंग्स होगा सामने वाले के लिए माय डियर। सो थैंक यू सो मच ग्रुप 1, गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप 2, वेलकम। चलिए देखते हैं कि ऑपोजिट सेक्स आपको लेकर क्या बातें करती है, क्या चर्चा करते हैं, क्या गॉसिप होती है पीठ पीछे। ठीक है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। एंड डिटेल रीडिंग के लिए पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है। तो आपने चूज़ की है आइज़ ऑफ ब्यूटी।
पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, क्लैरिटी। नंबर 25 ग्रुप 1 के लिए मुझे स्कॉर्पियो की वाइब्स आ रही थी, नेपच्यून, स्कॉर्पियो, फैंटासाइज करने वाले, ड्रीमी एनर्जी। बट आपके लिए मुझे केतु की वाइब्स आ रही है। केतु इज ऑल अबाउट साउथ नोड, एक्सपेंशन, पास्ट लाइफ एज वेल एज वेनस। आँख हमारी दिल की आईना है माय डियर। मुझे लगता है ग्रुप 2 की कुछ व्यूअर्स एंड मेजॉरिटी मुझे नज़र आ रही है कि आप आंखें पढ़ लेते हो। अब अपनी आंखों से सामने वाले की आंखें को जैसे पढ़ लेते हो माय डियर। एंड ए स्ट्रॉन्ग हिडन सीक्रेटिव अनप्रेडिक्टेबल एनर्जी है। आप यहाँ तो चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा है माय डियर, सिर्फ आंखें हैं यहाँ पर। आंखें सब कुछ बोलती हैं, तो ये वो एनर्जी है माय डियर आपके लिए। लोग आपको काफ़ी वाइज देखते हैं माय डियर, बट आपकी एनर्जी बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल लोग देखते हैं माय डियर। बहुत कम लोग ही लाइफ टाइम में कनेक्ट हो पाएंगे आपकी एनर्जी के साथ, ये वो एनर्जी है। एंड स्पेशली मुझे लग रही है कि आप अपने आप को सोशली काफ़ी डिटैच रखते हो माय डियर। इसको लेकर भी चर्चा होती है कि बहुत ज़्यादा आप अपने आप को ओपन अप नहीं कर पाती हो या फिर करते नहीं हो। इसको मतलब कुछ ऐसी सिलेक्टिव फ्रेंड आपकी होगी, वो ड्रेस के मामले में हो, फ्रेंड्स के मामले में हो या फिर लव्ड वंस, कोई भी, मतलब सिलेक्टिव एनर्जी। इसीलिए मैं कह रही हूँ वेनस इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ओके, चलिए देखते हैं। स्प्रिंग इक्विनॉक्स, रिबर्थ। जब स्प्रिंग आई है आपकी लाइफ में तो डेफिनेटली विंटर तो आया ही होगा, एक कोल्ड डिटैच एनर्जी तो है ही, तो उससे थ्रू रिबर्थ तो लोग आपको गिरते हुए भी देखेंगे एंड खड़े होने वाली भी एनर्जी है वो भी देखेंगे। तो उसको लेकर चर्चा होने की। आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन बहुत चलते हैं, बट आप अपने आप को बिल्कुल बैलेंस रखते हो, ये वो एनर्जी है, रिबर्थ की एनर्जी है। तो यहाँ पर भी रिबर्थ भी कहीं ना कहीं 12th हाउस एंड 8th हाउस को दिखाती है, स्कॉर्पियो। एंड ग्रुप 1 के साथ आपकी काफ़ी एनर्जी यहाँ पर सिमिलर आ रही है। कंफ्यूज थे या फिर बहुत सिमिलर एनर्जी है, रिबर्थ की एनर्जी आ रही है, 8th हाउस, स्कॉर्पियो। बहुत ये ग्रुप 2 के व्यूअर्स ग्रुप 1 से भी बहुत सीक्रेटिव एंड हिडन एनर्जी है। बहुत कम बोलते होंगे आप, मतलब आप बातें भी बहुत कम बोलते होंगे, बहुत ज़्यादा वो भैंस के आगे बीन बजाने वाली एनर्जी नहीं है, मतलब बहुत कम बोलने वाली एनर्जी है। मतलब ज़रूरत होने पर भी शायद आप बोलते नहीं, मतलब इतना कम बोलने वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आपकी आंखें इशारा ही काफ़ी है, वो एनर्जी है माय डियर। एंड यहाँ पर भी जब मैं देख रही थी कार्ड को, यहाँ पर भी आंखें काफ़ी मतलब एक अलग ही चमक है आँख में। चलिए देखते हैं आपकी आँख को लेकर, आपकी स्पेशली आँख एंड स्पेशली आपकी चेहरे को लेकर, फेस को लेकर काफ़ी चर्चा हो सकती है, काफ़ी अट्रैक्टिव है मुझे नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं आगे। वुल्फ, इंस्टिंक्ट की एनर्जी है माय डियर। मुझे तो लगता है आपको जैसे आप कुछ बोल दिया कुछ हो गया, मतलब वो आगे जाकर घटित हो गया, तो वही होता है। मतलब कुछ वेनस जुपिटर लग्न में होना या फिर 8th हाउस 12th हाउस के लॉट लग्न में होना, लग्न को देखना, तो ऐसे एस्पेक्ट होने से कभी कभी मुंह की शब्द घटित हो जाती है। आप में ऐसी हो सकती है कि आपने कुछ बोला, फ्रेंड ने कहा कि अरे तूने बोला था ये तो हो गया, तो वो एनर्जी है माय डियर। तो हो सकती है मेजॉरिटी ऐसी कोई आप में वो कैपेबिलिटी, ये होता है माय डियर। इनमें कोई रॉकेट साइंस ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं, ये होता है, ये एक एस्ट्रोलॉजिकल साइंस है, विज्ञान है ये। सो डेफिनेटली यहाँ पर इंट्यूशन चक्र को लेकर भी काफ़ी गॉसिप हो सकती है कि आपकी एंड आप जैसे आंखों को पढ़ लेते हो माय डियर, तो ये एनर्जी बिल्कुल सिमिलर एनर्जी है। एंड वुल्फ की अगर एनिमल स्पिरिट के बारे में आप जानते हो, वुल्फ ये काफ़ी लविंग होते माय डियर। अगर आप वीडियो में वुल्फ मेटिंग प्रोसेस अगर आप कभी देखेंगे तो एक लॉक हो जाते हैं वो मेटिंग के बाद, तो काफ़ी अटैच्ड हो जाते हैं ना, तो रिलीज़ नहीं कर पाते अपने आप को। एंड ज़रूर देखिएगा, मुझे लगता है यहाँ पर ये बहुत इंटरेस्टिंग एक वुल्फ की एनर्जी है जो एनिमल स्पिरिट में ये काफ़ी अनोखा एक एनिमल स्पिरिट है। इंट्यूशन चक्र इनका काफ़ी ओपन होता है एंड बहुत दूर से ये पता कर लेते हैं कि खाना कहाँ है, या तो फिर शिकार मान लीजिए, कुछ ना कुछ इनको आभास मिल जाता है। ओके, एंड स्पेशली ये मून फेजेस के साथ इनका एक काम है वुल्फ का। ठीक है, चलिए देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। एंड आपकी एनर्जी भी काफ़ी सेंसिटिव नज़र आ रही है। मतलब आप अगर किसी को प्यार करते हो, चाहे वो अगर आपको मिले ना मिले, बट आप उनको कभी भूल नहीं पाओगे। मैं पहले आपको बोल रही थी ना, ये लॉक हो जाते हैं स्पेशली मेटिंग प्रोसेस में, तो अपने आप को रिलीज़ नहीं कर पाते हैं कोई भी सिचुएशन से। अगर वो
पास्ट हार्टेक की है तो आप बहुत जल्दी उसको फॉरगिव नहीं कर पाते हो माय डियर। देखते हैं। सो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ नंबर 50, ओके, नंबर 5, ओके, ओ माय गॉड, ब्रोकन हार्ट, ओके, हैवी, दिस इज़ रियली हैवी, 5 और 9 एंड मार्स एंड लियो एंड सन की एनर्जी। ये पाइल तो बहुत ही हैवी है माय डियर। यहाँ पर ब्रोकन हार्ट जो है, हार्टेक, तो लोग जानते भी है इस हार्टेक के बारे में, कुछ लोग गॉसिप भी करते होंगे। कोई ऐसी सिचुएशन आपकी हुआ है या फिर आपको जॉब नहीं मिल रहा है, सामने वाले को मिल गया जो इतना कैपेबिलिटी भी उनके पास नहीं है, मिल गया, कुछ ना कुछ हार्टेक आपको तो डेफिनेटली है, मुझे नज़र आ रही है, चर्चा भी है। बट ये कार्ड अपने आप में ही एक एम्प्रेस एम्परर की एनर्जी है कि ओवरकम करना, इस सिचुएशन से अपने आप को आगे लेकर जाना, मूव ऑन कर जाना, ये वो एनर्जी है। आपके लिए किसी का आना ज़रूरी नहीं है, आप अपने ऑरा में ही यूनिक है। दैट इज़ द एनर्जी, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एनर्जी। मतलब अगर आप गिर भी जाओ 2 टाइम्स तो 3 टाइम्स खड़े होने वाली एनर्जी है। ये पायल विपरीत राजयोग, जैसे लग्नेश बहुत बलवान हो सकते हैं माय डियर आपके लिए, क्योंकि वरना ये कार्ड नहीं आता। तो ब्रोकन हार्ट के साथ कोई और कार्ड आता तो ठीक था, बट लग्नेश आपके लिए काफ़ी बलवान हो सकते हैं माय डियर। आप हार मानने वाले एनर्जी नहीं हो, जिद मुझे नज़र आ रही है। तो लोग इसको लेकर चर्चा भी करते होंगे, गॉसिप या फिर अप्रिशिएशन जो भी है, बट चर्चा ज़रूर करते हैं इस चीज़ को लेकर कि स्टबर्न एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। एक रूल ब्रेकर की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। कुछ ऐसे परंपरा जो आपको मानने नहीं है, बट आप मूव ऑन करते हो, आप आगे जाना चाहते हो उस चीज़ से, इस पैटर्न से। कभी कभी लोग कहते होंगे आप रूल ब्रेकर है। चलिए देखते हैं। एक्सेप्टेंस, ओके, यू आर रेडी टू रिलीज कंट्रोल ऑफ सिचुएशन और पीपल एंड लविंग एम्ब्रेस आवर रिदम ऑफ लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज़ द एनर्जी एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो सिचुएशन को, उस पल से ही, जब भी आप सिचुएशन प्रेजेंट मोमेंट को एक्सेप्ट करते हो, उस टाइम से ही आपका विक्ट्री का वो पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप आप ले लेते हो। एक्सेप्ट करना, एडमिट करना अपनी गलती को, प्रेजेंट सिचुएशन को, तो ये बहुत ज़रूरी है लाइफ टाइम में। एंड इसीलिए मैं कह रही थी कि लग्नेश आपके लिए बलवान है, वरना ये लोग कर नहीं पाते। सेटिस्फैक्शन, यू लेट द एनर्जी ऑफ लव गाइड you to self approval so that others no longer define who you are। बिल्कुल, आप अपना डेफिनेशन, अपना जो बॉटम लाइन है, वो अपना जो लिमिट है, आप खुद फिक्स करते हो माय डियर, क्योंकि ये एनर्जी एम्प्रेस एम्परर का एनर्जी है। ओके, आपके लिए कोई बॉटम लाइन है, कोई थ्रेशोल्ड पॉइंट है, कुछ है तो वो आप फिक्स करोगे, सामने वाला नहीं। ये वो एनर्जी है। ओके, सो ये डिग्निटी को मेंटेन करने वाली एनर्जी है। एंड इसको लेकर भी मैं पहले आपको बोल रही थी रूल ब्रेकर, आपके लिए अगर सिंगल स्टेटमेंट में कहूँ रूल ब्रेकर, बट ऐसा नहीं है कि डिसओबीडियंट, मतलब आप ओबीडियंट नहीं हो, माँ बाप की नहीं सुनते, वो एनर्जी नहीं। कुछ ऐसी एनर्जी जिसके लिए इस सिचुएशन से ओवरकम करना ज़रूरी है, तो उसके लिए जो एनर्जी की ज़रूरत है, जो इंटेंसिटी की ज़रूरत है, वो आपके पास है। उसके लिए अगर कुछ परंपरा पैटर्न को तोड़ना पड़े तो आप वो करोगे। एंड मुझे लगता है ये एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी खुशियों पे, मतलब छोटी छोटी चीज़ों में आप खुशियाँ ढूंढ लेते हो, क्योंकि सेटिस्फेक्शन की एनर्जी आ रही है। इंडिविजुअलिटी, ओके, या बिल्कुल, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इंडिविजुअलिटी, यू लीव योर यूनिक स्टैम्प ऑफ लव ऑन एवरीथिंग यू डू। आप में एक यूनिक ऑरा है माय डियर, मतलब आपकी जो लव्ड वंस है वो ब्लेस्ड होंगे आपको पाकर, क्योंकि आपकी जो मुझे यहाँ पर कार्ड दिखाई दे रही है बहुत ही यूनिक है, बहुत ही यूनिक। आपका प्यार करने का तरीका, मतलब कुछ रिक्वायरमेंट्स होते कि मेरे पति ऐसा होगा, मेरी वाइफ ऐसे होंगे, आपकी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी सिंपल होगा माय डियर, मतलब पैसे के पीछे भागने वाले। चलिए ग्रुप 2, अगर मैं कहूँ रिक्वायरमेंट्स के बाद जो मुझे यहाँ पर आपकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर नज़र आ रही है कि होती है ना पाउस रिक्वायरमेंट्स, मुझे वेल्दी पर्सन चाहिए, मुझे स्लिम फिगर की कोई ब्यूटीफुल लड़की चाहिए पाउस के लिए। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट मुझे नज़र आ रही है, आपके लिए केयरिंग पाउस ज़रूरत है रादर देन वेल्दी पाउस। आपके लिए वो मनी के पीछे भागने वाले एनर्जी नहीं, आपके लिए टेक केयर करना, एक अफेक्शनेट एनर्जी आपके लिए ज़रूरत है। मतलब आपकी रिक्वायरमेंट्स ऐसी है। ओके, चलिए देखते हैं। लोग आपको आपकी ज़िद को लेकर बात कर सकते हैं, आपके इंट्यूशन को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो सकती है। देखते हैं क्या चर्चा करते हैं अपोजिट सेक्स के लोग आपको लेकर। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ओके, मून, या मून, दिस इज़ द कार्ड मून। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक
अफेक्शनेट एनर्जी, मदरली फिगर एनर्जी, कि आप एक ऐसी पर्सन है जो लोग आप आप खुद की अपने लाइफ की खुद की हिडन कुछ सीक्रेट्स भी आपके साथ शेयर कर सकते हैं। वो जानते हैं यू आर ट्रस्टवर्दी एनर्जी, आपके साथ शेयर किया जा सकता है। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है आपके ऑरा में। चाहे आप मेल फीमेल डजंट मैटर, बट आप काफ़ी ट्रस्टवर्दी एनर्जी है। आप लोगों की इमोशंस की बहुत कदर करते होंगे, एंड स्पेशली एजेड पर्सन काफ़ी ज़्यादा मतलब आपकी एनर्जी में वो कनेक्ट हो पाएंगे। एजेड लेडी, थैंक यू स्पिरिट। वेस्ट की एनर्जी आ रही है, बिल्कुल यहाँ पर वेस्ट जो दिखाती है ना, जो रिलीज़ करना एंड एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर, क्योंकि क्लैरिटी आपको पसंद है। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करते, जो हेल्पफुल नहीं है, वो आप रिलीज़ कर दोगे। लिब्रा, या दैट इज़ द एनर्जी बैलेंस, दिस इज द 7th हाउस, दिस इज द वेनस एनर्जी। सो डेफिनेटली ये एनर्जी बैलेंस की बात करते हैं, क्योंकि इतना कुछ चल रहा है बैकग्राउंड में, फिर भी लोग आपको बैलेंस देखते हैं। एक बैलेंस की लिब्रा की जो लग्न के लोग होते हैं ना, वो एक बेसिक एक फीचर होते हैं कि वो काफ़ी हंसमुख चेहरे वाले होते हैं। लग्न जिसका लिब्रा है, चाहे लाइफ में कुछ भी हो रही है, बट एक हंसमुख चेहरे वाले एनर्जी होते हैं। ओके, फायर की एनर्जी है। फायर इज़ ऑल अबाउट ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी, माई इनोवेटिव एनर्जी। सो डेफिनेटली एक क्रिएटिव फील, क्योंकि मून है तो यहाँ पर एक क्रिएटिव है, लिखना, बुक लिखना, या फिर राइटिंग फील्ड से क्रिएटिव फील्ड हो सकती है, कोई भी क्रिएटिव फील्ड हो सकती है माय डियर। बट मुझे यहाँ पर एक इनोवेटिव आइडियाज़ जैसे आपके पास है, आप बोर्ड फील नहीं करोगे माय डियर, क्योंकि जो लोग क्रिएटिव होते हैं उनके लाइफ में बोर्डम नाम की कोई चीज़ नहीं हो सकता। एंड प्लूटो इज़ ऑल अबाउट रिजरेक्शन, रीजनरेशन, रीबर्थ को दिखाती है। दैट इज़ योर स्प्रिंग एनर्जी। जब पत्ते झड़ गए हैं तो फिर से पत्ते आएंगे, दैट इज़ द एनर्जी, एक रिबर्थ होना। ओके, लवर्स एनर्जी, जेमिनी। मैं साइन की बात आज बिल्कुल नहीं करूँगी। 7 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी एंड द वर्ल्ड एनर्जी। आप तो मतलब बिल्कुल लवर के लिए मतलब एक होती है ना, वो प्योर लवर एनर्जी, दैट इज़ योर एनर्जी। आप प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हो। इसीलिए मैं आपको कहे कि रिक्वायरमेंट्स आपकी हो सकती है कि एक टेक केयर करने वाले पाउस, वेल्दी पाउस की ज़रूरत आपको नहीं है। एंड यहाँ पर जैसे जब आपको एक प्योर लव मिल जाए, आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं माय डियर। वेरी प्रोटेक्टिव एनर्जी। आप फैमिली को प्रोटेक्ट करना, पाउस को प्रोटेक्ट करना, सब कुछ आप उनके लिए, पूरी दुनिया एक साइड हो जाए बट आप उनके लिए आप स्टैंड लेंगे, अगर वो ट्रस्टवर्दी एनर्जी है। एंड वर्ल्ड एनर्जी भी काफ़ी फेवरेबल कार्ड होते हैं टैरोट में। सो डेफिनेटली आपकी ऑरा काफ़ी ऑस्पिशियस, क्योंकि 2 मेजर अरकन आई हैं यहाँ पर, एंड दोनों ही काफ़ी फेवरेबल है टैरोट में। सो ऑरा आपकी काफ़ी यूनिक है माय डियर, एंड इट्स ऑल अबाउट कंप्लीशन। आपको एक साइकिल में बहुत देर तक रोक कर नहीं रखा सकता, मतलब स्टक नहीं रहेंगे आप कभी भी। कोई पर्सन भी, अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप भी है तो आप स्टक नहीं रहोगे माय डियर, साइकिल से आप निकल जाओगे, वो एनर्जी है। एंड वर्ल्ड कार्ड एक बैलेंस को भी दिखाता है माय डियर। वाह, आपकी एनर्जी तो मुझे लगता है अभी बहुत एंग्जाइटी में है माय डियर, या फिर जिस टाइम पे आप वीडियो देख रहे हो कोई चिंता है। चलिए देखते हैं एडवाइस कार्ड। थैंक यू स्पिरिट। ट्रैवलिंग लाइटली, सिंप्लीफाई योर लाइफ। तो यहाँ पर भी ट्रैवल कार्ड आए हैं, तो हो सकते हैं एक सोलो जर्नी करने वाले एनर्जी लोग देखते होंगे कि कोई ज़रूरत नहीं है। सोलो जर्नी जो होती है ना, बस बोरिया बिस्तर बांधो और खुद ही चल पड़ो, वो एनर्जी है माय डियर। एक फ्रीडम लवर एनर्जी। कोई नहीं तो मतलब प्यार हो तो सच्चा हो, वरना स्टे सिंगल, बी हैप्पी। डिस्टेंट थंडर, क्लियर द ईयर। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर ब्रोकन हार्ट की भी एनर्जी है, तो जो भी पास्ट हार्ट है आप क्लियर करो, एंड पूरी तरह से क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी आ रही है। एंड डेफिनेटली आपकी ऑरा भी ऐसी है, मतलब आप क्लैटर रख कर आगे बढ़ोगे, वो एनर्जी नहीं है। स्टेपिंग इनटू पावर, यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपकी अपनी ही ऑरा है कि आपके लाइफ में बहुत कुछ थंडर चल रही है माय डियर, बट आप आगे बढ़ोगे, मूव ऑन कर जाओगे, वो एनर्जी है। थैंक यू सो मच ग्रुप 2। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप 3,
वेलकम। चलिए देखते हैं कि ऑपोजिट सेक्स के लोग आपको लेकर क्या चर्चा करते हैं, क्या गॉसिप होती है, पीठ पीछे क्या बातें होती हैं। ठीक है, जनरल रीडिंग है, सभी चीज़ें रेजोनेट नहीं होगी। डिटेल रीडिंग के लिए पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं। ओके, चलिए देखते हैं। सैक्रेड यूनियन, पार्टनरशिप एंड रोमांस, नंबर 27। ग्रुप नंबर 3 यहाँ पर मेजर में मुझे लग रही है कि आप लोगों की बर्थ चार्ट में मार्स वेनस कंजंक्ट हो सकती है, जुपिटर और मार्स हो सकती है, म्यूचुअल एस्पेक्ट में तीनों प्लैनेट हो सकते हैं, क्योंकि यूनियन के लिए तीनों प्लैनेट का बलवान होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली 7th लॉर्ड डेफिनेटली। बट ऊपर से अगर कोई मैलिफिक प्लैनेट के एस्पेक्ट हो 7th लॉर्ड या फिर ऐसी किसी, तो ऑपोजिट सेक्स के ऊपर झुकाव बढ़ जाते हैं माय डियर, या तो फिर ऑपोजिट सेक्स की अट्रैक्शन, आप अट्रैक्ट करोगे, आपकी ऑरा ऐसी बन जाएगी कि आप अट्रैक्ट करो। तो ये मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है मेजॉरिटी। एंड दूसरी इस एनर्जी की अगर बात करूँ तो रोमांटिक प्योर लवर एनर्जी, सिंपल अगर मैं स्टेटमेंट में कहूँ तो एक प्योर ट्रू लवर एनर्जी, जहाँ पर सामने वाला भी अगर ट्रस्ट वर्दी है तो इनके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, जान भी हाजिर है, वो एनर्जी है माय डियर। एंड एक्सपेंसिव कुछ नहीं, मतलब आप सिंपल चीज़ों से भी खुशियों को ढूंढ लेने वाली एनर्जी है माय डियर। अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भी ना मिले, मतलब 10 रुपये का एक रोज़ भी अगर एक ट्रस्टवर्दी पर्सन से आपको मिले तो आपके लिए वो काफ़ी है माय डियर। यू आर सच ए टाइप ऑफ एनर्जी। एंड सामने वाला अगर ट्रस्टवर्दी है तो वो इस एनर्जी को अप्रिशिएट करेंगे माय डियर, आपकी इस एनर्जी को, आपकी इस ऑरा को अप्रिशिएट करेंगे डेफिनेटली। ठीक है, चलिए देखते हैं ओरेकल मैसेजेस। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ओके, लोटस फ्लावर अनफोल्डमेंट, जन्म चाहे जो भी हो माय डियर, आपकी कर्म बहुत अच्छा है, आपकी कर्मा बहुत अच्छा है माय डियर। ये कार्ड फुल्ली एक स्पिरिचुअलिटी को दिखा रही है माय डियर, बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी को दिखा रही है। स्पिरिचुअलिटी को लेकर लोग चर्चा करेंगे माय डियर। आपकी हो सकती है आप पूजा पाठ हो सकती है, आप अगर जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आप डेली सैक्रेड रिचुअल्स वगैरह आप करते होंगे माय डियर। 2nd हाउस के लॉर्ड अगर 10th हाउस में है तो जन्म चाहे जो भी हो माय डियर, वो राजा के तुल्य जीवन जीते हैं, ये वो एनर्जी है। लोटस की जन्म तो कीचड़ में होती है, बट इनका एक्चुअल स्थान है ईश्वर के चरण में, शिवलिंग के मस्तक पे, तो ये वो एनर्जी है माय डियर। तो एक स्पिरिचुअल एनर्जी, इस कार्ड में कोई गॉसिप नहीं है माय डियर, इस कार्ड में एक अप्रिशिएशन है, लोग अप्रिशिएट करेंगे इस एनर्जी को लेकर। एंड स्पेशली आप जो भी कहते हैं, स्पेशली मुझे यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की वाइब्स तो आ रही है, आपके शब्द भी काफ़ी मीठी हो सकते हैं माय डियर, मतलब मीठी बोलने वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आइसबर्ग, सबमर्ज, इस एनर्जी में गॉसिप है माय डियर, इस एनर्जी में चर्चा है, इस एनर्जी में लोग बातें करेंगे, क्योंकि ये एनर्जी हिडन है। सबमर्ज, आधे अधूरे, कुछ एनर्जी हिडन है आपकी, कुछ एनर्जी हिडन है, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब या तो फिर सामने वाले के सामने बहुत ओपन आप खुद को नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ हिडन एनर्जी है माय डियर, सीक्रेटिव एनर्जी। सबमर्ज, कोल्ड डिटैच्ड एनर्जी कभी कभी आपकी हो जाती है, सिचुएशन की वजह से हो सकती है कि आप थोड़ी अपने आप को बिल्कुल स्विच कर लेते हो, इस एनर्जी से बिल्कुल इस एनर्जी में आप स्विच हो जाते हो, तो ये एनर्जी कोल्ड डिटैच का एनर्जी है। तो इस एनर्जी में डेफिनेटली गॉसिप है, लोग कहते होंगे कभी कभी क्या हुआ इसका पता नहीं, अजीब सा बिहेव कर रहे हैं, तो ये वो एनर्जी है माय डियर। तो अनप्रेडिक्टेबल एनर्जी, ये एनर्जी अनप्रेडिक्टेबल है। ओके, तो इस टाइम पे बहुत कम लोग ही कनेक्ट कर पाएंगे आपके, मतलब आपकी एनर्जी के ऑरा में कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट, मैं टैरोट से भी देखूंगी, ओरेकल मैसेजेस देख लेती हूँ। ब्लूजूमिंग अबंडेंस, नंबर 3, आपकी बैंक बैलेंस सेविंग्स जो भी है, मतलब ये तो हिडन है, बट लोग देखते होंगे आप अबंडेंस से, ये भी एक योग है बात चार्ट में माय डियर। माने हो सकता है कि लाखों रुपए नहीं, पर लोग सोचते हैं कि करोड़ रुपए बैंक में हैं। ये एंड ऑपोजिट भी होती है कि बैंक में कुछ भी नहीं है, मतलब हज़ारों रुपए भी नहीं है, बट इनका ड्रेसअप वगैरह, इनका बॉडी लैंग्वेज ऐसे कि करोड़ों का मालिक है, तो ये भी एक योग है। तो लोग आपको अबंडेंट देखते हैं माय डियर, खिलते, मतलब काफ़ी चार्मिंग पर्सनालिटी, थोड़ी इनोशन फिगर भी मुझे नज़र आ रही है बिकॉज ऑफ लोटस एनर्जी। आपकी चेहरा मतलब एक मासूमियत हो सकती है, एंड इसको लेकर लोग बातें करेंगे कि आपके चेहरे में भी एक मासूमियत है, मतलब काफ़ी सॉफ्ट कोमल सी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। सॉफ्ट मून वाइब्रेंट हो सकती है, मून सॉफ्ट एनर्जी, मून जुपिटर गजकेश्वरी योग हो सकती है, मून वेनस से भी
गजकेश्वरी योग का निर्माण होती है, दोनों से होती है। सब लोग जानते हैं जुपिटर से होते नहीं, वेनस से भी होती है, ठीक है। तो अबंडेंट लोग देखते होंगे आपको, एक मासूमियत मुझे नज़र आ रही है। ओह माय गुडनेस, इतना कॉर्नुकोपिया, ये तो नंबर 11, हरा भरा, मतलब ये तो फुल अबंडेंट कार्ड, मतलब अबंडेंस से भरी हुई है। मतलब आपकी ऑरा काफ़ी यूनिक है माय डियर, काफ़ी यूनिक है। मतलब आप जैसे पर्सन के साथ तो लोग अपनी मतलब बहू बनाना चाहेगा या फिर दामाद बनाना चाहेगा, ये वो एनर्जी है माय डियर। अब आप बोलोगे कि मैं सिंगल हूँ, मेरी शादी नहीं हो रही है, ऐसा मत कहिए। यहाँ पर आपकी ऑरा ऐसी है, लोग चर्चा करते होंगे यहाँ पर आपको लेकर, बट कुछ यहाँ पर जनरल रीडिंग है, कुछ डेफिनेटली एक्सेप्शनल होगी, बट मेजोरिटी मुझे यहाँ पर ऑरा काफ़ी यूनिक नज़र आ रही है। जुपिटर येलो की जो यहाँ पर वाइब्स है, इट्स ऑल अबाउट जुपिटर एंड मून एनर्जी। सन के भी वाइब्स आ रहे बहुत ज़्यादा, ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी है माय डियर। बट कभी कभी आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपकी एनर्जी थोड़ी बिल्कुल 180 डिग्री चेंज होती है, स्विच हो जाती है एकदम, इस एनर्जी से उस मोड पे आप चले जाते हो। ओके, चलिए देखते हैं। विलिंगनेस, यू आर एबल टू कॉम्प्रोमाइज इफ़ द एंड रिजल्ट इज़ लव। या बिल्कुल आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे माय डियर, वो स्टबन एनर्जी नहीं, क्योंकि मुझे कोमलता दिखाई दे रही है, सॉफ्टनेस दिखाई दे रही है। अगर सामने वाला वो लविंग है, वो केयरिंग है, नर्चरिंग की एनर्जी है, तो आप कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर जाओगे माय डियर। ओके, लॉयल्टी, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर तो गुरु की एनर्जी के भाई सर, तो लॉयल तो आप डेफिनेटली है। एंड लोग इसको लेकर भी चर्चा करेंगे, इसमें कोई गॉसिप नहीं है माय डियर, ये अप्रिशिएशन है। लोग अप्रिशिएट करेंगे, कम्प्लीमेंट देंगे आपकी लॉयल्टी, आपकी ट्रस्टवर्दी एनर्जी को लेकर। आज नहीं तो कल देंगे डेफिनेटली। आपकी एनर्जी, आपकी ऑरा ऐसी है, ऑनेस्टी है, ग्रैटिट्यूड, वाह। मतलब यहाँ पर आपकी जो पूरी एनर्जी आई है, इतनी सॉफ्ट एनर्जी है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस सभी नहीं कर सकते, थैंक यू सभी नहीं बोल सकते माय डियर। थैंक यू बोलने के लिए भी एक दिल की ज़रूरत होती है, ये सभी नहीं बोल पाते। बट योर एनर्जी, आई मीन बहुत ही सॉफ्ट कोमल एनर्जी, यू फुल्ली अप्रिशिएट द इनवैल्यूएबल लेसन दैट लाइफ लविंगली प्रेजेंट टू यू। आप हर सिचुएशन को ग्रेसफुल्ली एक्सेप्ट करते हो माय डियर, चाहे सिचुएशन जो भी हो, एंड सिचुएशन को आप एक्सेप्ट करते हो, एडमिट करते हो, आगे बढ़ते हो, वो एनर्जी है माय डियर। कभी कभी हो सकता है, कभी कभी हार्ट अटैक आपकी होती है, आप थोड़ी अपने आप को सोशली डिटैच कर लेते हो, थोड़ी कोल्ड डिटैच मोड पे आप चले जाते हो, बट अगेन फिर से आप एक रिबर्थ आपकी लाइफ में होती है। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो सिचुएशन को, फिर से एक रिबर्थ आपकी होती है। ओके, चलिए देखते हैं। एस्ट्रो डेक से देखते हैं, उसके बाद मैं टैरोट से देखूंगी अपोजिट सेक्स क्या कहते हैं आपको लेकर। इस एनर्जी को लेकर लोग गॉसिप करते हैं माय डियर। अनप्रेडिक्टेबल एनर्जी, थैंक यू स्पिरिट। कैंसर एनर्जी, या ये तो मून का अपना ही साइन है, कैंसर एनर्जी। सो एक लविंग फैमिली ओरिएंटेड एनर्जी, कंजर्वेटिव फैमिली मुझे नज़र आ रही है। लोग हो सकते हैं कुछ पर्सन आपको थोड़ी वाइल्ड होने के लिए भी कहें, तो आप वो भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बिकॉज मुझे यहाँ कंजर्वेटिव वाइब्स आ रही हैं। आपके लिए सब कुछ लीगल होना चाहिए माय डियर, रिलेशनशिप भी। फुल मून, क्या बात है, यहाँ पर तो मून ही मून है। फुल मून, कैंसर एनर्जी, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी है माय डियर। आपकी एनर्जी फुल ऑप्टिमिस्टिक से भरी हुई, मतलब कुछ भी पेसिमिस्टिक एनर्जी नहीं है। कुछ भी अगर हो भी रहा है तो आप अगेन एक रीबर्थ के थ्रू से एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होती है। थैंक यू स्पिरिट। जुपिटर, क्या दिस इज़ द प्लैनेट जुपिटर एनर्जी। मैं इस कार्ड को भी लूँगी, दैट इज़ द सैटर्न एनर्जी। ओके, इंटरेस्टिंग। एंड शायद ये एनर्जी आपकी इस कार्ड से जाती है, सैटर्न एनर्जी। कम्युनिकेशन कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लॉक्ड हो जाती है, थ्रॉट चक्र आपकी, मैटर ऑफ इमोशंस, और लाइफ टाइम में आप डिले फेस करते हो, बट फिर भी आप एडमिट करते हो, सरेंडर करने वाले, क्योंकि जुपिटर जब है तो सरेंडर तो आप करोगे ही। एंड फुल मून भी है, तो सरेंडर करने वाली एनर्जी है। वन कार्ड मोर स्पिरिट, थैंक यू। सैटर्न है, लोग आपको कभी कभी कहते हैं कि आप काफ़ी डिटैच्ड हो, कोल्ड हो, आप में फायरी होना चाहिए यार एनर्जी, या दैट इज़ द लिब्रा जेमिनी एक्यूरेस की एनर्जी है। मुझे लगता है कि कभी कभी ना, बिकॉज अनफोल्डमेंट, कभी कभी आप ऐसा कुछ बोल देते हो, मतलब अनविलिंगली हो सकती है, बट
स्टेट फॉरवर्ड नेचर, कभी कभी जब आप इस एनर्जी में, क्योंकि वो लोटस की एनर्जी, खिलना, ब्लूजूमिंग की एनर्जी, बिकॉज ऑफ सैटर्न एंड ईयर्ड एनर्जी, स्टेट फॉरवर्ड, फ्रीडम लवर एनर्जी, कोई आपको बांधे ये आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब वो रेस्ट्रिक्शन हो, रेजिस्टेंस हो, ये आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, किसी को भी पसंद नहीं है, बट स्टिल आप कंप्रोमाइज़ करोगे उस लेवल पे जहाँ पर सामने वाला भी ट्रस्टवर्दी है। ओके, तब आप किसी भी सिचुएशन के साथ आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हो। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, कितनी मून एनर्जी है, तो पाइसिस की एनर्जी, स्पेशली पाइसिस हैवी है, वाटर साइन हैवी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, इनोवेटिव, ये पाइल इनोवेटिव पाइल है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव फील्ड से आप डेफिनेटली जुड़ी हो माय डियर, वो लिखना हो सकती है, राइटिंग फील्ड हो सकती है, म्यूज़िक, डांस, आर्ट, क्राफ्ट, पेंटिंग, जो भी है, एक क्रिएटिव पर्सन है माय डियर। आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि उम्र से ज़्यादा मैच्योरिटी आप में है, इनोवेटिव आइडियाज़ आप में काफ़ी, एंड सिंपल चीज़ों को लेकर, जो वेस्ट मटेरियल होती है, आप देखते होंगे कभी यूट्यूब वीडियोस में, वो वेस्ट मटेरियल से बनी हुई, मतलब वो क्राफ्ट होती है ना, तो जैसे आप में वो काबिलियत है, जैसे आप कर सकते हो, वो जो फेंकी हुई चीज़ से भी एक एक्सपेंसिव चीज़ आप बना सकते हो माय डियर, जो चीज़ शायद लोग फेंक देंगे उस चीज़ से। एंड द एम्परर, ये तो बिल्कुल ऑपोजिट एक एनर्जी जहाँ पर मिक्स हो रही है, सिनर्जी, दैट इज़ द वाटर एंड फायर एनर्जी। आप काफ़ी बैलेंस एनर्जी हो माय डियर, एंड स्पेशली सामने वाला अगर ट्रस्टवर्दी हो, तो मैं आपको पहले बोल रही थी, ये जो क्वीन है दूसरे क्वीन से काफ़ी अलग है, ये क्वीन अपनी धुन में ही मगन होती है, मतलब अपने धुन से ही नाचने वाली एनर्जी होती है। तो ये क्वीन सेल्फ केयर करते हैं अपने बच्चों को, अपने पति को, अपनी, मतलब स्पेशली अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो ये पूरी फैमिली ओरिएंटेड एनर्जी होती है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। परिवार इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके लिए पाउस इंपॉर्टेंट है, तो ये वो एनर्जी है माय डियर। एंड लोग जानते हैं इस एनर्जी के बारे में, लोग जानते हैं माय डियर, बट आप कंप्रोमाइज़ उस लेवल पे करेंगे जहाँ पर सामने वाला ट्रस्टवर्दी, बिकॉज ऑफ एम्परर की एनर्जी। आप बिकॉज सैटर्न एंड यहाँ पर ईयर साइन है, एक्यूरेस की मुझे वाइब्स आ रही है, तो डेफिनेटली जब आपको वो आपको कोई टेकन फॉर ग्रांटेड समझेंगे, आप इस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाओगे, दिस इज़ द एनर्जी। बट उम्र से ज़्यादा मैच्योरिटी आप में है, ग्रुप नंबर 3 आपके लिए, बट यंग यूथफुल चार्मिंग पर्सनालिटी मुझे नज़र आ रही है आप में, मतलब बहुत ज़्यादा एजड नहीं, अगर एज भी हुआ है तो थोड़ी कम ही आप दिखोगे। आप सेल्फ केयर करते हो, अपने आप की ग्रूम करते हो, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, ब्यूटी, जो सेल्फ केयर से जुड़ी वीडियो वगैरह आप देखते हो, मसल से हो सकती है, जिम वगैरह या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ओके, मून, 1 कार्ड मोर स्पिरिट, 1 कार्ड मोर, थैंक यू। वर्गो एनर्जी, या मुझे लग रही थी यहाँ पर वर्गो इज़ ऑल अबाउट मैनेजमेंट, यहाँ पर मैनेज भी आप कर लेते हो, मतलब बार्गेनिंग कर सकते हो बहुत अच्छी तरह से। थैंक यू स्पिरिट। ट्रैवलिंग लाइटली, सिंप्लीफाई योर लाइफ, बिल्कुल क्वीन ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, ट्रैवल करना, मूव करना, मतलब वो बोरिया बिस्तर बांधो, खुद ही चल पड़ो, मतलब कोई साथ रहे ना रहे, बट अपना साथ ही इनफ है, तो ये वो एनर्जी है। आप अपनी कंपनी, अपनी वो सिंगलनेस को भी आप एंजॉय करोगे माय डियर। सोलो जर्नी करने वाली एनर्जी। गेट ऑफ ट्रायम्स, सक्सेस एक्सपेंड्स इन योर लाइफ, लोग आगे जाकर आपको बहुत सक्सेसफुल भी देखेंगे माय डियर, क्योंकि यहाँ पर एक जिद भी है माय डियर, बिकॉज कॉम्प्रोमाइज़ के साथ साथ आपकी एक जिद है, बिकॉज ऑफ एम्परर एनर्जी, एंड वही आपको सक्सेस की ओर लेकर जाएंगे, वो गेट तक आपको पहुँचा देंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, ए फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग इमर्जेस, बिल्कुल जो चीज़ें आपको सर्व नहीं होती हैं वो पूरी तरह से आप अपने लाइफ में बिल्कुल कट कर देते हो, एक कट की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, वो एनर्जी के साथ आप आगे नहीं बढ़ोगे, पूरी तरह से रिलीज़ कर आप मूव ऑन कर जाओगे। थैंक यू सो मच ग्रुप 3, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे, गॉड ब्लेस यू।